एक बार की बात है, परीलोक में एक मीठी नाम की परी थी जो बहुत ही हंसमुख थी और हमेशा मीठा बोलती थी। रानी परी और सभी परियां मीठी परी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन परीलोक में एक परी ऐसी भी थी जो मीठी परी से बहुत नफरत करती थी। उस परी का नाम था मिली परी। वह हमेशा ही अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करती थी और परीलोक की हर खबर भस्मा परी को जाकर बताती थी। भस्मा परी विनाश लोक की रानी थी जो परीलोक और पृथ्वीलोक पर राज करना चाहती थी। एक बार रानी परी सभी परियों को एक महाभोज का निमंत्रण देती है और सब परियों से कहती है, परियों, यह महाभोज परीलोक में हमेशा से ही बहुत धूमधाम से मनाया जाता रहा है, इसलिए इस महाभोज में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। मिली परी विनाश लोक भस्मा परी के पास जाती है और मिली परी कहती है, परी लोक में एक बहुत बड़ा भोज आयोजित हो रहा है, वहाँ सभी परियां आने वाली हैं। यह भोज आज रात परी भवन में होने वाला है। क्या मेरे होते हुए परी लोक में खुशियाँ मनाई जा रही हैं? इन खुशियों को दुख में बदलना होगा। ये आप कैसे करेंगी भस्मा परी? भस्मा परी मिली परी को एक शीशी देती है और कहती है, मिली परी, ये जहर है। क्या जहर? घबराओ मत, इससे परियां मरेंगी नहीं, सिर्फ बीमार हो जाएंगी। मगर याद रहे, ये काम तुम्हें परीलोक की सबसे चहेती परी मीठी परी से कराना होगा। आपने तो मुझे खुश कर दिया। वो मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। उसने कई बार मेरी सच्चाई सामने लाने की कोशिश की है। अब मैं उसे सबक सिखाऊंगी। यह कहकर शीशी लेकर परीलोक आती है और खुशी परी से कहती है, खुशी परी, ये लीजिए सत्य अमृत जो रानी परी ने भोजन में डालने के लिए कहा है। ये आप मीठी परी को दे दीजिएगा। खुशी परी वह शीशी ले जाकर मीठी परी को देती है और मीठी परी उसे शरबत में मिला देती है। रात को सब परियां परी भवन में इकट्ठा होती हैं और शरबत पीती हैं। कुछ देर बाद ही एक एक करके परियां बेहोश होने लगती हैं। ये सब क्या हो रहा है? परियां बेहोश क्यों हो रही हैं? मीठी परी, शरबत तो आपने बनाया था, कहीं आपने इसमें कुछ मिला तो नहीं दिया? मीठी परी, क्या मिलाया है आपने इस शरबत में? नहीं रानी परी, मैंने इस शरबत में कुछ नहीं मिलाया, मैंने तो केवल आपका भेजा हुआ सत्य अमृत मिलाया था। हमने कोई सत्य अमृत नहीं भेजा था मीठी परी। मगर रानी परी, वो सत्य अमृत तो। बस मीठी परी, अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आपको परिभवन से निष्कासित किया जाता है। अब आप परिभवन की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेंगी। चली जाइए यहाँ से। यह सुनकर मीठी परी उदास होकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन वह सोचती है कि ये सब किसने किया होगा। तभी उसका शक मिली परी पर जाता है और वह खुद से कहती है, हो ना हो ये सब मिली परी का किया धरा है। मगर मैंने कितनी बार उनकी सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश की है, मगर वो हर बार बच निकलती हैं। यह सब सोचकर वह उदास मन से पृथ्वीलोक जाने के लिए निकल पड़ती है। वह कई जंगलों और कई गांवों के ऊपर से गुजरती है, लेकिन जब वह एक गांव के ऊपर से जा रही थी तभी उसे अपनी हमशक्ल एक लड़की दिखाई देती है जो एक आदमी से झगड़ रही होती है। वह उसकी बातें सुनने के लिए वहीं रुक जाती है। जो देखो गांव में इधर उधर घूमती रहती है। चल चल, ज्यादा नहीं बोलने का मेरे सामने। घूमती हूँ तो इसमें तेरे बाप का क्या जाता है? रे मुंडरी, तुम्हारे वहाँ तुम्हारे लिए शादी के लिए लड़का ढूंढ रही है। अगर कुछ करोगी नहीं तो तेरी शादी कैसे होगी? तेरे को बड़ी चिंता है रे मेरी शादी की। और हाँ, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे उस नकचिड़े बेटे से शादी कर लूं? 2-4 दिन बचे हैं तेरी जिंदगी के, ताऊ आराम से गुजारना। काहे को ऐसे कामों में उंगली करता है जिसको देखने के लिए तू जिंदा भी रहेगा या नहीं कह नहीं सकते। भगवान ही बचाए मन तुझसे तो। यह कहकर आदमी वहाँ से चला जाता है। यह देखकर मीठी परी को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है, कितनी बदतमीज लड़की है, मैं अभी इसे सबक सिखाती हूँ। यह सोचकर वह आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसे एक विचार आता है और वह कहती है, ये लड़की
बिल्कुल मुझ जैसी दिखती है। अगर मैं इसे अपनी शक्तियाँ देकर परी लोग भेज दूं तो ये मिली परी को अच्छा सबक सिखा सकती है। यह सोचकर वह मुनरी के पास आती है। मुनरी उसे देख के कहती है, ए तू क्या किसी नाटक में काम करती है रे? नहीं, मैं सच में एक परी हूँ। ये सवेरे सवेरे मजाक करने को एक मैं तेरे को मिली क्या? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं तुम्हें अपने परी होने का सबूत दे सकती हूँ। अच्छा, ऐसी बात है क्या? चल तू मुझे हवा में उड़ा के दिखा। मीठी परी उसे हवा में उड़ा देती है और कहती है, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं एक परी हूँ? हाँ, मेरे को पक्का यकीन हो गया रे, तू एक परी है। चल अब मेरे को नीचे उतार, मेरे को चक्कर आ रहे हैं रे। मीठी परी मुनरी को नीचे उतार देती है और उससे कहती है, अब तो तुम मेरी मदद करोगी ना? ये हलकट, तू क्या पागल है क्या रे? एक परी होके एक इंसान से मदद मांग रही है। चल अच्छा ठीक है, अगर मैं तेरी मदद कर भी दूँ तो इसमें मेरा क्या फायदा? तुम्हें जो भी चाहिए मैं वो तुम्हें दूंगी। चल अच्छा ठीक है, बता तेरी क्या मदद करनी है। मीठी परी मुनरी को सब कुछ बताती है। तब मुनरी मीठी से कहती है, तेरी खोपड़ी खाली है क्या रे? जब तू एक परी होके उस चुड़ैल का कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो मैं कैसे उसका पर्दाफाश करेगी? मुनरी, तुम वहाँ मीठी परी बनकर जाओगी, मैं तुम्हें अपनी शक्तियाँ देकर परीलोक में भेजूंगी। चल ठीक है, तू दे मेरे को अपनी शक्तियाँ और भेज मेरे को परीलोक। आगे क्या करना है वो मैं खुद देख लूंगी। मीठी परी मुनरी को अपनी शक्तियाँ दे देती है। बस अब तू देखती ना मेरा कमाल, उस चुड़ैल के ऐसे भूत उतारूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। यह कहकर मुनरी परीलोक आती है और खुद से कहती है, गजब क्या मजे गए रही परीलोक तो, मगर अब मेरे को चुड़ैल कहाँ मिलेगी? तभी वहाँ खुशी परी आ जाती है और मुनरी से कहती है, मीठी परी, कल जो कुछ भी हुआ मुझे बहुत बुरा लगा। रानी परी आपसे बहुत नाराज है। वो सत्यामृत मुझे मिली परी ने दिया था। मेरे को पता है रे, ये काम उस चुड़ैल का ही है। वैसे तू मेरे को एक बात बता, वो चुड़ैल है कहाँ? मिली परी तो परी भवन गई है रानी परी से मिलने। मगर आपकी तबीयत तो ठीक है ना मीठी परी? क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ रे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चल तू मेरे साथ अभी परी भवन चल। मगर मीठी परी, आप परी भवन नहीं जा सकती, आपको रानी परी ने परी भवन से निष्कासित कर दिया है। तू मेरा दिमाग मत खा रे, तू मेरे को सिर्फ इतना बता, जो मेरे साथ चल रही है। ठीक है चलिए। यह कहकर वो दोनों परियां परी भवन आती हैं और रानी परी मीठी परी को देखकर क्रोध से कहती है, मीठी परी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? हमारे मना करने पर भी आप परी भवन में आई हैं? रानी, मैं फोकट में यहाँ नहीं आई हूँ रे, मेरे को तेरे से बहुत जरूरी बात करनी है। देख, ये जो तेरी मिली परी है ना, ये तुझे और तेरे इस परी लोग को धोखा दे रही है। ये आप रानी परी से कैसे बात कर रही हैं मीठी परी? तो चुप कर रहे, 2 कंटाप लगाएगी ना कान के नीचे, तेरी बत्ती सी बाहर आ जाएगी। आप परी लोग के आदर्श भूल गई हैं मीठी परी। तू क्या पागल है क्या रे? तेरे को रानी किसने बनाया रे? तेरे को दिखाई नहीं देता? चूना लगा रही है तेरे को ये चुड़ैल। रानी परी, वो मीठी परी की तबीयत ठीक नहीं है, हमें नहीं इनकी। यह कहकर खुशी परी मीठी परी को लेकर परी बगीचे में आती है और मीठी परी कहती है, तू क्या पागल है क्या रे? तूने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? तुम मीठी परी नहीं हो, बताओ कौन हो तुम? खुशी, मैं मुनरी हूँ रे, तेरी उस मीठी परी नहीं मुझे यहाँ भेजा है उस मिली परी का पर्दाफाश करने के लिए। अब तो मेरी बात ध्यान से सुन, आज जो कुछ भी हुआ है ना, मुझे पक्का यकीन है कि तेरी वो मिली चुड़ैल तेरी उस भस्मा परी को जाके सब कुछ बतावेगी। तो एक काम कर, मैं इसके पीछे जाती हूँ, तू अपनी उस हलकट रानी को लेकर ना उस भस्मा परी के पास पहुँच। वो अपनी आंखों से सब कुछ देख लेगी तो सारा यादर्श भूल जावेगी। ठीक है, मैं कैसे भी करके रानी परी को विनाश लोक लेकर आती हूँ, तुम मिली परी के पीछे जाओ। ये कहकर खुशी परी रानी परी के पास जाती है और रानी परी से कहती है, रानी परी, जल्दी विनाश लोक चलिए, आज आपको मिली परी का सारा सच पता चल जाएगा। खुशी परी, अब आप भी मीठी परी की जबान बोलने लगी हैं। नहीं नहीं रानी परी, ऐसी कोई बात नहीं है, कृपया करके हमारा विश्वास कीजिए। ठीक है खुशी परी, हम आप पर भरोसा करके विनाश लोक चलते हैं, लेकिन अगर आपकी बात गलत निकली तो आपको इसकी सजा मिलेगी। हमें मंजूर है रानी परी, अब जल्दी चलिए। दोनों विनाश लोक पहुंचती हैं और वहीं पेड़ के पास खड़ी होकर सब कुछ सुनने लगती हैं। तू क्या पागल है क्या रे? जो मिली परी इतनी आदर्शवादी रानी परी की नहीं हो सकी, वो तुझ जैसी चुड़ैल, मेरा मतलब है तेरी कैसे होगी रे? बकवास बंद करो अपनी, क्या बोले जा रही हो तुम? तू चुप कर रे, 2 कंटाप लगाऊंगी ना तेरे को, जिंदगी भर के लिए गूंगी हो जाएगी। तुम मीठी परी नहीं हो, बताओ कौन हो तुम? गजब क्या बात है रे भस्मा, तूने तो मुझे एकदम पहचान लिया। रानी परी तो तुझे होना चाहिए था। एक वो रानी है जो हर वक्त आदर्शों की पीपुनी बजाती रहती है, ये मिली परी जैसी चुड़ैलें हैं उसकी वाट लगाती रहती हैं। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, रानी परी को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है,
मीठी परी ने कितनी कोशिश की मेरी सच्चाई सबके सामने लाने की, मगर उस रानी परी ने विश्वास ही नहीं किया। बस मिली परी, आपने हमारी अच्छाई का फायदा उठाया है, अब आपको आपकी इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। चले भाई, देर आए पर दुरुस्त आए, आखिर में आके तुझे सब कुछ पता तो चला। रानी परी को देखकर भस्मा परी वहाँ से भाग जाती है और रानी परी मिली परी को कैद कर लेती है। मुन्नी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी परी ने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। देखो भाई रानी परी, वैसे तो मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब करने में मैंने भी बड़ा मजा आया है। बाकी तू मुझे वापस भेज दे और अपनी मिट्टी परी ने वापस बुला ले। रानी परी मुन्नी को वापस भेज देती है। कुछ देर बाद वहाँ मीठी परी भी आ जाती है और रानी परी मीठी परी से माफी मांग लेती है।